Hello, dear students of class 8. Let's continue the same chapter named The Best Christmas Present in the World. पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर क्रिसमस ईव तक पढ़ा दिया था। अब इसके आगे का चैप्टर मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि राइटर एक डेस्क लेकर आया था जो बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई थी। उसको उसने रिपेयर करने की कोशिश की और वो किस तरीके से उसको रिपेयर करता है उसके आगे की कहानी को समझते हैं। राइटर कहता है, आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉर्स। आई रिमूव्ड का मतलब मैंने हटा दी, रोल टॉप जो ऊपर से वो टॉप खुल जाती थी डेस्क, वो पूरी डेस्क मैंने ऊपर से हटा दी एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और मैंने उसकी ड्रॉर्स को, जो उसकी ड्रॉर्स थी, उन सबको बाहर निकाल दिया। ऊपर से उसने जो खुल जाती थी ड्रॉर, उसको ऊपर टॉप हटा दिया और उसकी सारी ड्रॉर्स को निकाल लिया। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देखिए, वेनीर जो होता है, एक आपने देखा होगा बिडिंग होती है जो खूबसूरती के लिए अक्सर मेज़ों पर, अलमारी वगैरह पर लगा देते हैं। पतली सी बिडिंग होती है, एक लकड़ी की पट्टी होती है, वो डेकोरेटिव आइटम होता है, सजाने के लिए लगा देते हैं। तो जाहिर सी बात है, लिफ्ट उसको जो उसका टॉप था उसको हटाने के लिए उन बिडिंग्स को सब जगह से हटाना पड़ा। तो कहता है, द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आई हैव रिमूव्ड द वेनीर ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरीवेयर। मैंने वेनीर को, उस थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड होती है, ये एक थिन लेयर ऑफ डेकोरेटिव वुड कहलाती है। जैसे आजकल हम बिडिंग लगा देते हैं खूबसूरती के लिए, तो मैंने सारी जितनी भी वेनीर थी उसको हर जगह से हटा दिया ताकि मैं डेस्क को पूरी तरह से खोल सकूं। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हर जगह से वेनीर को हटा दिया गया। वेनीर समझ लीजिएगा, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक डेकोरेटिव वुड, एक पतली सी लकड़ी होती है जो खूबसूरती के लिए हम लगा देते हैं अलमारी वगैरह पर और डेस्क वगैरह पर सजाने के लिए। उसको मैंने हर जगह से हटा दिया। ठीक है, आगे देखिए। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। जब मैंने उसको सारी लकड़ियों को जब हटा दिया तो इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। वाटर डैमेज का मतलब जिसने पानी से जिस चीज़ को ख़राब कर दिया। तो इट सीम्ड दैट द वाटर हैड डैमेज द डेस्क। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पानी ने उस डेस्क को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। ठीक है, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क। क्लियरली टेकन डैमेज, देखिए, क्लियरली टेकन देयर रोल, टेकन देयर टॉल, सॉरी। तो टेकन देयर टॉल का मतलब होता है डैमेज करना। तो मुझे ये लगा कि बोथ फायर, यानी कि बोथ का मतलब होता है दोनों, फायर का मतलब होता है आग और पानी, दोनों ने ही उस डेस्क को पूरी तरीके से बर्बाद या बेकार कर दिया था। क्लियरली टेकन देयर टॉल, देखिए, टॉल का मतलब होता है टू टेक टॉल। टू टेक एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है टू डैमेज समथिंग। तो मुझे ऐसा लगा, देखिए, उस घर में आग भी लग गई थी, मैंने आपको बताया था कहानी के अंदर। तो मुझे ऐसा लगा कि आग और पानी दोनों ने पूरी तरीके से उस डेस्क को बेकार कर दिया था। उस पर आग के निशान भी थे, पानी का डैमेज भी नज़र आ रहा था, जगह जगह से वो फूल गई थी। तो बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन द डेस्क। ऐसा लगता था कि जैसे पानी, बोथ फायर एंड वाटर हैड डैमेज्ड दैट डेस्क बैडली। पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से आग और पानी दोनों ने उस डेस्क को बेकार कर दिया था। फिर आगे बढ़ते हैं। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। लेकिन जब मैंने आखिरी ड्रॉर को निकालने की कोशिश की, इट वॉज स्टक फास्ट, लेकिन वो हिलक गई थी। स्टक फास्ट का मतलब होता है वो हिलक गई थी, वो नहीं निकल रही थी। ठीक है, इट डिडंट मूव। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू पुल आउट दैट डेस्क, सॉरी, ड्रॉर, बट इट वॉज हार्डली स्टक फास्ट। लेकिन वो उसमें बहुत फंस गई थी और निकलने का नाम नहीं ले रही थी। उसको बहुत कोशिश करके बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलती है। आई ट्राइड ऑल आई कुड। मैंने पूरी कोशिश की जितनी मैं कर सकता था। टू ईज का मतलब ढीला करने के लिए, इट आउट जेंटली, मतलब उसको ढीला करके, जेंटली का मतलब आराम से बाहर निकाल लूँ। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू ईज इट आउट जेंटली, टू पुल इट आउट जेंटली, कि मैं इसको आराम से बाहर निकालूँ थोड़ा ढीला करके, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही थी। लेकिन वो ड्रॉर सॉरी, उस डेस्क से बाहर नहीं निकल रही थी। तो एक डेस्क जो सारी ड्रॉर तो निकल गई, लेकिन उस डेस्क की जो एक ड्रॉर थी वो बुरी तरह से फंसी हुई थी और राइटर ने पूरी कोशिश की
कि वो किसी तरीके से उसको आराम से बाहर निकाल ले, बट इट डिडंट कम आउट, लेकिन वो बाहर नहीं आई। आखिर में क्या करता है, इन द एंड आखिर में आई यूज ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कंप्लीट फोर्स, मैंने पूरी ताकत लगाई, फिर मैंने उसको निकालने के लिए ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है शेयर फोर्स, मतलब पूरी ताकत लगा दी, फिर मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि टूट जाएगी या कुछ होगा। आखिर में मैंने उस पर पूरा जोर लगाया, ताकत लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद साइड, मैंने उसको साइड से ठोका भी। आई स्ट्रक इट शार्पली का मतलब होता है तेजी से, स्ट्रक का मतलब ठोकना। विद द साइड्स ऑफ माई फिस्ट, फिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है, मुट्ठी से। मैंने अपनी हाथ की मुट्ठी बंद करके उसको साइडों से ठोका भी, उसे हिलाया भी, हर तरीके से मैंने उसको ढीला करने की कोशिश की। विद माई फिस्ट आई स्टक इट शार्पली फ्रॉम ऑल साइड्स, सारी साइड से मैंने उसको अपनी मुट्ठी से, अपने भूसे से उसको ढीला करने की कोशिश की। द ड्रॉर फ्लू ओपन, लेकिन आखिर में हुआ क्या, फ्लू ओपन, धड़ाक सीना खुल गई। और आखिर में वो ड्रॉर फ्लू ओपन का मतलब होता है धड़ाक करके खुल गई। टू रिवील, ये देखने के लिए, अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। शैलो स्पेस अंडरनीथ का मतलब उसके अंदर एक खाली जगह थी। जब वो खुल गई तो एकदम वो, जब मैंने उसको बहुत जोर से खींचा तो इट वॉज फ्लू ओपन। फ्लू ओपन का मतलब विद अ जर, झटके के साथ वो खुल गई। और रिवील का मतलब दिखाई देने लगा। अ शैलो का मतलब खाली, स्पेस का मतलब जगह, अंडरनीथ का मतलब उसके नीचे। उसके नीचे मुझे एक खाली जगह दिखाई देने लगी जब वो ड्रॉर बाहर आई। अ सीक्रेट ड्रॉर, उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर और थी, उस ड्रॉर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर और थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वहाँ कुछ रखा हुआ था। देयर वॉज समथिंग देयर, वहाँ कुछ रखा हुआ था। आई रीच्ड इन, मैंने अपना अंदर हाथ डाला। एंड टुक आउट, और निकाल लिया। अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक छोटा सा काला टीन का बॉक्स, एक छोटा सा काला टीन का बॉक्स। सेलो टेप, इट वॉज सेलो टेप, इस पर चारों तरफ सेलो टेप लगा हुआ था। उस टीन बॉक्स के ऊपर चारों तरफ से उसको बंद करने के लिए, सील करने के लिए सेलो टेप लगा दिया गया था। इट वॉज सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर चारों तरफ से सेलो टेप लगा हुआ था। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन, मतलब क्या था ये, लाइन का मतलब है जिस पे लाइनें पड़ी हों, और नोट पेपर का मतलब था पेपर जिस पे हम लिखते हैं। वो था क्या, जब मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें एक सील्ड पीस ऑफ लाइन का मतलब होता है धारी, ये लाइनें पड़ा हुआ नोट पेपर था, मतलब कुछ खत की तरह सा दिख रहा था वो। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड का मतलब होता है लाइनें पड़ा हुआ, ठीक है। नोट पेपर, नोट पेपर जिसको हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। एंड रिटन ऑन इट, और उस पर लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था, उसके अंदर एक खत था, उसके ऊपर उसको एक लाइन न्यूज़ नोट पेपर से कवर कर दिया था, उसके ऊपर सेलो टेप लगा दिया था, उसको टीन के बॉक्स में रख दिया था। तो जब उन्होंने टीन का बॉक्स खोला तो उसको एक अंदर से एक लिफाफा टाइप मिला। इट वॉज रैप्ड इन अ लाइन नोट पेपर, इसको लाइन नोट पेपर में रैप करके और इसके ऊपर टेप लगा दिया गया था। और उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग। शेकी मतलब जैसे हाथ कांपते नहीं होते, बहुत गंदी सी हैंड राइटिंग में जैसे हाथ कांप रहे होते हैं तो आदमी कोई लिखता है तो राइटिंग ज़रा साफ नहीं आती, तो बहुत कांपते हुए हाथों से उस पर लिखा हुआ था शेकी हैंड राइटिंग में, जिम्स लास्ट लेटर। क्या लिखा था, जिम का आखिरी खत। रिसीव्ड का मतलब जो मुझे मिला, जनवरी 25 1915 को। तो उस खत के ऊपर क्या लिखा हुआ था, उसके कवर के ऊपर या एनवेलप के ऊपर, दैट वाज लाइन नोट पेपर, जो कि लाइन नोट पेपर था, कि जिम का आखिरी खत जो मुझे मिला 25 जनवरी 1915 को। और उसके नीचे क्या लिखा था, टू बी बरीड विद मी, और ये दफन कर दिया जाए मेरे साथ, व्हेन द टाइम कम्स का मतलब होता है जब समय आए, समय का मतलब होता है जब मेरी मौत हो। तो उस पर लिखा था कि ये खत मेरे साथ दफन कर दिया जाए, ठीक है, जब मेरी मौत हो। आई न्यू, मैं फ़ौरन ही समझ गया, एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, जो मैंने किया था मैं समझ गया कि ये गलत था जो मैंने किया। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, ये मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी गलती थी। टू ओपन द बॉक्स, उस बॉक्स को खोलना और किसी का लेटर पढ़ना। सडनली राइटर रियलाइजेज दैट ही हैड डन अ ग्रेट मिस्टेक बाय ओपनिंग दैट बॉक्स, ठीक है। इट वॉज अ प्राइवेट लेटर, इट वॉज रॉन्ग ऑफ हिम, इट वॉज रॉन्ग ऑन हिज पार्ट टू राइट अ प्राइवेट लेटर और पर्सनल लेटर। तो ये उसने फ़ौरन रियलाइज़ किया कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी कि उसने उस बॉक्स को खोला और उस खत को निकाल लिया, क्योंकि वो किसी का पर्सनल खत है और उसको किसी का पर्सनल खत नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड, जो मैंने किया था, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, ये मेरी गलती थी, टू ओपन द बॉक्स, उस बॉक्स को खोलना, बट क्यूरियोसिटी,
लेकिन क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता किसी चीज़ को जानने की, ठीक है? लेकिन वो जो उत्सुकता थी मेरी उस खत के बारे में जानने की, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, ठीक है? गॉट द बेटर का मतलब था हावी हो गई, ठीक है? गॉट बेटर का मतलब है हावी हो जाना या ओवर पावर्ड और टेक द कंट्रोल ऑफ। लेकिन मेरी उत्सुकता ने किस चीज़ पर कंट्रोल ले लिया? हावी हो गई किस चीज़ पर? माई स्क्रूपल्स। स्क्रूपल्स जो होता है एक फीलिंग होती है ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि आप कोई काम गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके अंदर दोनों चीज़ें थी, एक तो क्यूरियोसिटी उत्सुकता ये जानने की कि उस खत के अंदर क्या है, और दूसरा अ फीलिंग ऑफ स्क्रूपल्स। स्क्रूपल्स का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है? कि एक फीलिंग कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी उत्सुकता जो थी मेरी उस वाली भावना पे हावी हो गई। मतलब मुझे वो खत खोलकर पढ़ना पड़ा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर इतना पुराने खत के अंदर ये यहाँ खत कैसे रखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसका जो सबटाइटल था उसको पढ़ के और ही बिकेम मोर क्यूरियस टू नो अबाउट वॉट इज रिटन इन साइड द लेटर। और वो और जानने लगा आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी, जो उसके अंदर पैदा हुई क्यूरियोसिटी, उस क्यूरियोसिटी को लेकर, उस भावना को लेकर कि इसके अंदर आखिर लिखा क्या है, वो उस क्यूरियोसिटी को लेकर, वो क्यूरियोसिटी जो थी, वो भावना जो थी उसके ऊपर हावी हो गई हैं, और कहीं ना कहीं उसकी वो जो फीलिंग ऑफ रिमोर्स था, और जो फीलिंग ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी काम को करने की जो भावना, गलत काम करने की जो भावना होती है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हावी हो गई। ऑल्दो ही डिड नॉट वांट टू रीड दैट लेटर, हालांकि वो पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन when he wrote the subtitle on the lined note paper, जब उसने उस lined note paper को सबटाइटल पढ़ा, he became more curious, तो वो ज़्यादा क्यूरियस हो गया, and he wanted to know what is inside the letter, और वो जानना चाहता था कि उस लेटर के अंदर आखिर लिखा क्या है। तो वो कहता है क्यूरियोसिटी गॉट बेटर ऑफ, गॉट बेटर का मतलब होता है गेट बेटर, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है, ठीक है, ओवर पावर, किसी चीज़ को पे कंट्रोल कर लेना। तो मेरी क्यूरियोसिटी ने कंट्रोल कर लिया या हावी हो गई किसके ऊपर? माई स्क्रूपल्स। स्क्रूपल्स का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है, कि किसी काम को मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे काम नहीं करना चाहिए। तो मतलब फाइनली मैं आपको एक बात समझा दूँ कि उसके अंदर दो फीलिंग्स थी, एक तो वो खत के अंदर ये जानना चाहता था कि क्या लिखा है, दूसरी ये फीलिंग्स थी कि किसी का पर्सनल खत नहीं पढ़ना चाहिए। आखिर में उसकी उत्सुकता की जीत हो गई, और वो जो फीलिंग ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग जो उसके अंदर आ रही थी कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, किसी का पर्सनल खत है, वो दब के रह गई। आखिर में वो उसने खत खोल लिया और उसको पढ़ लिया कि उस खत में क्या लिखा था। इट यूजुअली डज, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान की क्यूरियोसिटी उसकी जो फीलिंग ऑफ स्क्रूपल्स है उस पर हावी हो जाती है। अब देखिए वो आगे कहता है इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज इन्वेलप। अब उसने खत खोल लिया, उस बॉक्स के अंदर एक इन्वेलप था। द एड्रेस रीड, उस पर जो खत लिखा, उस पर जो पता लिखा था उस खत के ऊपर, वो क्या था? मिसिज जिम मैकफर्सन, ठीक है। उस पर जो खत लिखा था क्या था? उस खत पे पता लिखा था क्या था? मिसिज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिजपोर्ट। तो उस इन्वेलप के ऊपर जो पता लिखा हुआ था वो ये था, मिसिज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिजपोर्ट डॉर्सेट, एक जगह का नाम है। आई टुक आउट द लेटर, मैंने वो खत बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये क्या में लिखा हुआ था? पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उस खत के ऊपर तारीख पड़ी हुई थी। तारीख कौन सी पड़ी थी? 26 दिसंबर 1914। तो बच्चों आपको ये पोर्शन आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे उसने उस ड्रॉर को खोला। देखिए ये पिक्चर भी दी हुई है, वो ड्रॉर खोल रहा है। देखिए इसके अंदर एक टीन का बॉक्स रखा हुआ है, उसमें लाइन न्यूज़पेपर में कुछ लिखा हुआ है। हालांकि उसने जब उसको खोला तो उसको एक टीन बॉक्स मिला विच वॉज रैप्ड विद सेलो टेप, जो सेलो टेप से रैप था। उसने उसको खोला, फिर उसको एक अंदर एक ख़त मिला। उस खत के ऊपर जो सब टाइटल लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब मैं मर जाऊं तो ये ख़त मेरे साथ दफन कर दिया जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से दैट काइंड ऑफ सब टाइटल इन्फ्यूरिएट्स हिज क्यूरियोसिटी, तो उस टाइटल ने उसकी एक क्यूरियोसिटी को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसने उस खत को खोल लिया। जब उसने खत पूरा खोला तो उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिजपोर्ट डॉर्सेट। फिर उसने उस खत को और खोला और अंदर उसे एक ख़त मिला, ठीक है। ये एक पेंसिल से लिखा हुआ ख़त था जिसके ऊपर
26 दिसंबर 1914 की डेट पड़ी हुई थी। ये ख़त एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को लिखा था और वाइफ ये चाहती थी कि उसके आखिरी वक्त में वो ख़त उसकी मौत के बाद उसकी कब्र में उसके साथ दफन कर दिया जाए। तो देखिए ये स्टोरी का जो वाला जो पोर्शन है ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे आप कंप्रीहेंशन चेक में ये 2 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन दोनों के आंसर्स मैंने आपको लिख के भेज दिए और आई होप कि आपने कर लिए होंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको इसकी समरी पढ़ा दी और यहाँ तक आपके इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए जो मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ, ठीक है। आगे की समरी इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो आगे का जो चैप्टर है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ाऊँगा और उसके बाद फिर एक पार्ट ख़त्म होने के बाद ये 2 पेज के बाद फिर ये ख़त्म हो गया है दूसरा पार्ट। उसके बाद फिर कंप्रीहेंशन चेक आया है, इसमें भी करीब 5 क्वेश्चन हैं, इसके भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिख के भेज दूंगा। और उसके बाद फिर शुरू होता है थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट में भी ख़त्म होने के बाद ये कंप्रीहेंशन चेक है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये भी ये क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा इसके आंसर्स। और उसके बाद लास्ट वाला जो आता है पार्ट, उसमें ये लास्ट पैरा के जो हैं लास्ट पार्ट के जो कंप्रीहेंशन चेक में 2 क्वेश्चन हैं, इसके भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी आंसर भेज दूंगा। तो जैसे जैसे मैं पार्ट पढ़ाता जाऊंगा उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजता जाऊंगा। उसके बाद आपकी बुक में ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद ये बुक वर्क है, ये बुक वर्क भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको करवा दूंगा क्योंकि आप लोगों के पास बुक्स नहीं हैं, इसलिए ये बुक वर्क फॉर द टाइम बीइंग जो है आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा। जब आपको बुक मिले तब आप अपने बुक में भी कर लीजिएगा। वैसे ज़्यादातर वर्क जो है इसका बुक में ही कॉपी में ही करना है, बुक में नहीं करना है। थोड़ा बहुत काम है जो आपको अपनी बुक में करना है, जैसे कि ये फिल्स हैं, ठीक है, ये आपको अपनी बुक में करने होंगे। ऐसे ही ये बॉक्स फिल करने के लिए पास और अर्लियर पास के बारे में ये भी आपको इसी में फिल करना है। ऐसे ही ये अगला भी है, ये भी आपको इसी में बुक में ही फिल करना है। तो ज़्यादातर तो काम आपको कॉपी में ही करना है, तो इसलिए एक कॉपी बना लीजिएगा और कॉपी बनाने के बाद उसमें जितना भी काम मैं आपको भेजता रहूँ आप अपनी कॉपी में फॉर द टाइम बीइंग करते रहिएगा, ठीक है। अगला पार्ट जब पढ़ाऊँगा उसका जो अगला पार्ट है, अगला हिस्सा है, उसके बाद उसके जो कंप्रीहेंशन चेक में जो क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर मैं आपको भेज दूंगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कहानी इंशाल्लाह ताला समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, तो यू कैन कॉल मी पर्सनली, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।